यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या जानना है, ये जानना है इस क्वेश्चन में कि ए बी और सी तीनों एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो दो भुजाएं बराबर निकालनी, तो मैंने निकाला पहले ए बी, तो ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा, बस फास्टली करेंगे। तो क्या काम करेंगे, x1 माइनस x2, 0 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस y1 माइनस y2, 7 माइनस 6 करेंगे, देखिए 7 माइनस 6 करेंगे, ये हो गया y1, ये हो गया y2, 7 माइनस 6 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर z1 माइनस z2 माइनस 10 और माइनस 6 करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ रहा है 1 और 1 2, और 10 में 4, 10 में 6 या माइनस 4, नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 1 और 1 हो गया 2, 2 प्लस ये आपका कितना आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया आपका 2 प्लस 16 रूट 18। एक मिनट फिर से देख लीजिए, 10 में 6 जाएंगे 4 बचेंगे, नेगेटिव पोर्शन आएगा आपका माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 और 2 हो गया आपका 18, वो सॉरी 16 और 2 18 हो गया। चाहे तो आप इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो मैं तरीका बता दूं आपको। ये हो गया आपका 9 दूनी 18, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, 9 रूट से बाहर निकल जाएगा 3 हो जाएगा, और ये अपना हो गया 3√2 मात्रक। तो इस प्रकार से एक दूरी निकल के आ गई, दूसरी निकालनी है, दूसरी हम निकालेंगे BC। तो BC में हम क्या काम करेंगे, बस फास्टली काम करेंगे। तो देखिए x1 माइनस x2 यानी कि नेगेटिव 1 में से 4 जाएगा, माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, फिर z x1 y1 माइनस y2, 6 में से 9 गया, माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, फिर z1 माइनस z2, 6 में z1 माइनस z2 कर रहे हैं, याद रखिए माइनस 6, और 6 में से 6 घटा रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया 0 अपना, और 9 और 9 18, तो 18 का मतलब क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है यही आ रहा है ना, मात्रा जरूर लगाइएगा। तो दो बिंदु निकला है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, यहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ते ऐसे नहीं है, हम जान गए समद्विबाहु, लेकिन अगला दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, AC, तीनों भुजाएं दिखानी ना, BC AC और AB, तो तीनों दिखानी है, AB हो गया, BC हो गया, AC और दिखाना है। तो क्या काम करेंगे, x1 माइनस x2, 0 माइनस 4, तो माइनस नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव पोर्शन 11, माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर 7 माइनस 9 यानी कि y1 माइनस y2, 7 माइनस 9 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर 10 माइनस 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 में 6 यानी कि 4 बचेंगे, नेगेटिव पोर्शन 4 का स्क्वायर 16, बराबर ध्यान से आप देख रहे हैं। तो 16 और 16 हो गया 32, 32 और 4 हो गया आपका 36, 36 रूट से बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा, तो 6 मात्रक। इस प्रकार से आपने देखा, आप क्या बोलेंगे, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं भाई समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अतः यहाँ पर दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम इसका सेकंड पोर्शन करते हैं। सेकंड पोर्शन में कहा जा रहा है इससे कि 0, 7, 10 -1, 6, 6 और -4, 9, 6 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से। आपको ये बताना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष से तो क्या काम करेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बस इतना ही होता था, 11th आ गया तो क्या काम करेंगे, समकोण त्रिभुज के सूत्र तो आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो समकोण त्रिभुज की प्रमेय है भाई। कर्ण ये होता है आपका, ये लंब होता है, और ये आधार यानी कि बेस होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। तो मान रख दीजिए ABC, नाम रख देता हूँ मैं ABC, फिर इनके मान रख दीजिए। तो क्या काम करेंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फंडा लगाना है ना हमें, तभी तो मालूम चलेगा भाई वो पूरा समकोण त्रिभुज है। तो कैसे मालूम चलेगा भाई, हम ये लगा देंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को भी मान करके इन दोनों को कर्ण मान लें, या इन दोनों को कर्ण मान लें, या इन दोनों को कर्ण मान लें, नहीं मान सकते। इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका ये लगाएंगे कि दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। इस तरह से पहले हम ये निकालेंगे, यानी कि AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या है। तो AB निकाला पहले हमने, बहुत फास्टली करेंगे हम लोग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला AB निकालना है हम। देखिए क्या करेंगे, x1 माइनस x2 नेगेटिव, देखिए 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है ना। फिर y1 माइनस y2, 7 माइनस 6 करेंगे, 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर z1 माइनस z2, z माइनस 6, 10 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 हो गया आपका 18, 18 रूट से बाहर निकालेंगे, अब अच्छी तरह जानते हैं क्या आएगा, 3√2 मात्रक। तो ये आ गया अपना। फिर हम लोग निकालेंगे BC, सेम उसी की तरह जैसे हमने इसमें किया था BC, तो हम BC निकालेंगे। अब हम BC निकालेंगे तो क्या काम करते हैं, बहुत फास्टली करना चाहिए आपको, इसकी स्पीड बढ़ानी होगी, नहीं तो आपके लिए 11th की मैथ्स क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है। तो देखिए
x1 माइनस x2, माइनस वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर से देख लीजिए x1 माइनस x2 करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 6 में से 9 हो गया माइनस 3, नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 6 गया 0, तो ये कितना आ रहा है 4 में से 1 जाती 3 का स्क्वायर 9 और 9 18, ये भी आ गया आपका 18, तो दो बिंदु निकल आए। फिर आप निकालेंगे क्या, AC निकालेंगे, अब लास्ट है AB BC, देखिए ना आपने AB निकाला BC निकाला, अब आप निकालेंगे AC, तो AC में क्या आ जाएगा आपका, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग लेके चलिएगा, तो आएगा x1 माइनस x2, ध्यान से देखिए 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस y1 माइनस y2, 7 में से 9 जाएगा नेगेटिव माइनस का 2, नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4, फिर 10 में 6 जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 16 और 16 32, 32 और 4 36, तो ये आपका आ रहा है 36 यानी कि 6, ये आप देख रहे हो कितना आ रहा है आपका सॉल्व होकर के, ये आ रहा है 3√2 मात्रक, ये भी मात्रक आ गया, तो आप दिखा दीजिए वही थ्योरम लगा दीजिए जो आपने लगाई थी। तो इसका मतलब कण कौन है, कौन बड़ा है यहाँ पर, ये बड़ा है, इसका मतलब AC आपका कण हो गया। आप पूरे विधि विधान से कीजिएगा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको जल्दी से। तो ये हो गया आपका AC बराबर, AC आपका ये हो गया, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपके हो गए आपके आधार और लंब, मान लीजिए AB और BC आपके आधार और लंब हो गए, लगा दीजिए, ये कितना आ गया आपका, ये आपका √36, ऐसा कर दीजिए, या तो है ना ऐसे लिख सकते हैं आप, देख लीजिए ना AC कितना आया आपका, AC अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका √36 था, √36 लगा दीजिए, या आप सिर्फ 6 लगा दीजिए, ये 6 आ रहा है, और ये आ रहा है आपका 3√2, ये 3√2, देखिए सेम साइन वाले सेम करनी यानी कि सेम शर्ट्स जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6√2, एक मिनट कुछ गलती हुई क्या, 3√2 नहीं बराबर आ नहीं रहा है, देखिए बराबर नहीं आ रहा है हमारा, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू, लेकिन सिद्ध करना था, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, ऐसे सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, कुछ मिस्टेक हुई है, सिद्ध करना हमें ये समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष हैं, तो √18 नहीं ऐसे मत करिएगा, ऐसे करेंगे तो आपको गलत हो जाना है, देखिए ऐसे कर लीजिए आप क्या काम करेंगे AC स्क्वायर, तो देखिए ऐसे रखिएगा, यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ऐसे देखिए AC की वैल्यू लगा दीजिए सिर्फ वहाँ पर, AC की वैल्यू आप 6 ना लगा करके √36 लगाइए, तो √36 लगाएंगे, अब आपका करेक्ट आ जाएगा इस तरह से बराबर, ऐसे आप इसकी वैल्यू लगाएंगे AB की, तो AB की वैल्यू कितनी आ रही है, आप √18 लगा दीजिए, तो √18 का स्क्वायर हो गया, फिर BC की वैल्यू लगा दीजिए, BC भी √18 है, इस तरह से आप करेंगे तो सही आ रहा है, वैसे गलत हो जा रहा था अभी 36, रूट से देखिए रूट का मतलब होता है आधी घात, और घातें आपस में सदैव गुणा हो जाती है, तो घातों की गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे ही रूट का मतलब आधी घात और घातों की आपस में गुणा होगी कट जाएगा, तो 18 प्लस 18, तो देखिए अब सही आ रहा है 36 बराबर 36, 18 प्लस 18 36, तो ये सही आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष हुए। याद रख लीजिएगा, सिद्ध करने वाला है तो हमको जांच लीजिएगा दोबारा, जांच करने की बात बोलो तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका थर्ड कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, आपको थर्ड बताना है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आपने त्रिभुज के देखे, अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के। थर्ड है इसका -1, 2, 1, 1, 2, 5, 4, -7, 8 और 2, -3, 4। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, आपको ये सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो आपको बता दिया जाए, समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर और पैरेलल होती हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और पैरेलल होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है इसमें। तो समांतर चतुर्भुज वह आकृति होगी जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और बराबर होंगी। तो पैरेलल और बराबर होनी चाहिए, देखिए बिल्कुल ही पैरेलल यानी कि समान अंतर पर समांतर होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी, बिल्कुल पैरेलल होंगी
और दूसरी बराबर होंगी। तो इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ ABCD। क्रम याद रखना, क्रम एक बार ज्योमेट्री में जो अपना लेते हैं वही अपनाना पड़ता है। तो ये हो गया, बिंदु रख दीजिए, इन सबके बिंदु का नाम रख दीजिए इस प्रकार से -1, 2, 4, कोई भी रख दीजिए कहीं पर ही, 1, -2, 5, 4, -7, 8 और डी रख दीजिए 2, -3, 4। तो इस प्रकार से ये 4 बिंदु आ गए। आपको ये बताना है कि ये क्या है, आपके क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। समांतर चतुर्भुज की पहचान याद रखिएगा, ये 9th क्लास का टॉपिक यूज हो गया यहाँ पर, 8th और 9th का। समांतर चतुर्भुज वह आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर और पैरेलल होती है। देखिए एक दूसरे के बराबर और पैरेलल होंगी, बराबर और पैरेलल होंगे। तो सेम यहाँ पर भी यही हो जाएगा। मैंने नाम रखा अगर ABC और D, तो ध्यान से देखिएगा, भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि A से B की दूरी, A से D की दूरी, D से C की दूरी और B से C की दूरी, यानी कि कोई दो दूरियां बराबर होंगी, कोई दो दूरियां बराबर निकलेंगी। इतना आपको याद रखना है। तो हम निकालते हैं A से B की दूरी, इसी की जैसे कि एक और निकलेगी, चारों बराबर नहीं होती, कोई दो बराबर निकलेंगी। तो फास्टली करूँगा, x1 - x2, 1 में से देखिए -1 और 1 - 1, देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, 1 - 5 तो ये आएगा -4 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो फास्टली करेंगे अगर आप, तो क्या आएगा, माइनस सेम साइन वाले जुड़े आएंगे, साइन नहीं बदलेगा, -2, नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 16 32, 32 और 4 हो गया आपका 36। ये रूट से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 6 मात्रक। फिर अगला करें तो हम निकालेंगे, हम निकालेंगे BC। कोई भी आगे पीछे निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अब देखिए फास्टली कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। x1 - x2 -3 आएगा, देखिए 1 में से 4 जाएगा -3, नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 4। फिर हमारा y1 - y2, -2 में से -7 हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। फिर ये आएगा आपका 5 में से 8 जाएगा, z1 - z2 करेंगे ना, तो 5 में से 8 जाएगा 3, नेगेटिव पोर्शन 3 नेगेटिव, 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, 3 का स्क्वायर 9। तो आप देख रहे हैं कि 9 और 9 18 है। एक तरीका ये जोड़ने का, एक तरीका ये है, इसके 5 से दीजिए हो गया 30, है ना, 30 और 9 39, 39 और बचा कितना 4, 39 और 4 हो गया 43, तो ये रूट 43। एक तरीका ये है इसे लिखने का, वरना आप 18 + 25 करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था BC। फिर हम लोग क्या निकालेंगे CD, तो CD निकाल लीजिए। तो CD में क्या काम करेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन आसानी से। तो CD निकाल देंगे, x1 - x2, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4। फिर y1 - y2, 7 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का। एक बार फिर से देख लीजिए, x1 - y1 - y2, माइनस हो जाएगा प्लस का 3। फिर z1 - z2, तो 8 में से 4 गया, कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपका 4। और ये हो गया 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, नेगेटिव पोर्शन 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 रूट से बाहर निकला, क्या आएगा 6 मात्रक। तो इतना तो मालूम चल रहा है कि हाँ दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, इसका मतलब अगली भुजा यही आएगी, क्योंकि उसने कहा ना सिद्ध करो। तो आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप ऐसे फास्टली लिखिए और फटाक से आंसर दे दीजिए उसका। CD के बाद क्या आएगा अपना AD, है ना। तो अब लास्ट बची AD, तो निकालेंगे AD, तो क्या हो जाएगा x1 - x2, तो -1 - 2, तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9, y1 - y2, 2 में से ये जाएगा तो माइनस प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25। देखिए मैंने कहा नहीं कहा था, अगला फिर 9 आएगा, देखिएगा 1 - 4, तो जैसे हम 1 - 4 करेंगे तो z1 - z2 करें, -3 नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा आपने थोड़ी देर पहले देखा रूट 43 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट है, ये क्या है, अतः आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः यहाँ हम AB बराबर हमें क्या मिला, AB बराबर CD और BC बराबर AD प्राप्त हुआ है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ, इसलिए AB पैरेलल, समांतर का मतलब पैरेलल, CD और BC
पैरेलल AD। इस प्रकार से आप सिद्ध कर देंगे। ये थर्ड क्वेश्चन इसका